7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में एनडीए को महज 2 सीटें मिली। एक पर निर्दलीय तो विपक्षी इंडिया गठबंधन 11 सीटें जीतने में कामयाब रहा। शनिवार को आए ये नतीजे बीजेपी को यूपी में 4 जून की कड़वी याद दिला गए, जब ईवीएम से निकलने वाले संदेश बीजेपी खेमे की हताशा, उसकी मायूसी बढ़ाते जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में 62 सीटों के आंकड़े से सरक कर खिसक कर महज 33 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी में इतनी बुरी तरह पिछड़ने के बाबत समीक्षा बैठकों और मंथन के दौर जारी है। इसी कड़ी में जिस सबसे बड़ी बैठक को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वो थी रविवार को लखनऊ में आयोजित यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी कार्य समिति की बैठक और उससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं की चर्चा, इस बात की भी कि किस किस पर चर्चा हुई और किस पर छूट गई। रविवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित बीजेपी संगठन के शीर्ष पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहे। 2500 के करीब लोग मौजूद थे। एक दिवसीय बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ। आरक्षण को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। विपक्षी दलों, खासतौर से कांग्रेस पर तीखे हमले किए गए। चुनाव के दौरान आरक्षण और संविधान के बाबत प्रचारित किए गए विपक्षी नैरेटिव का जिक्र करते हुए उसे हार की बड़ी वजह बताने की भरपूर कोशिश भी की गई। इस बैठक के दौरान अपने संबोधन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रतिपक्ष के नेताओं का नाम लिए बिना कांग्रेस के नेताओं को खासतौर से निशाने पर लिया, लेकिन नाम नहीं लेते हुए उन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ बताते हुए निशाना साधा। दावा किया कि एक बार फिर से 2027 में बीजेपी की सरकार बनेगी। जो भी लोग उछलकूद करने का प्रयास कर रहे हैं, दोबारा इनको मौका नहीं मिलने वाला है। नड्डा ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां बीजेपी की उपस्थित ना हो। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर यहां पर पहुंची है। कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो कार्यकर्ताओं की अहमियत क्या है, इसे कुछ रेखांकित करते हुए नजर आए जेपी नड्डा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं की मदद से यूपी को माफिया मुक्त किया है। प्रदेश में सुरक्षित माहौल है। हमने 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण किया है। पहले मुहर्रम में ताजिए के नाम पर घरों को तोड़ा जाता है, तो पहले यह हुआ करता था, ये सीएम योगी ने कहा, और लेकिन अब किसी की मनमानी नहीं चलती इस मामले में। उन्होंने कहा कि हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। सीएम योगी ने यह भी जोड़ा कि अति आत्मविश्वास की वजह से कई बार चोट पहुंच जाती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर रहने की कतई जरूरत नहीं है। यह सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति में कहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जनता को जाति और धर्म में फंसाकर गुमराह किया है। अल्पसंख्यकों को नए एजेंडे में फंसाकर उनका वोट लिया है। हमारे लिए चुनौती है कि हम उनको बेनकाब करें। हमें सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ना है। चौधरी ने यह भी कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 100% जीत हासिल करेंगे, यानी सारी सीटें जीत लेंगे। अगली लड़ाई स्वार्थी परिवारवादी और मोदी के परिवार के बीच है, ये भूपेंद्र चौधरी ने कहा, और राष्ट्र विरोधी राष्ट्रभक्तों के बीच है, धर्म धर्म के बीच है, भ्रष्टाचारी और सदाचारी के बीच है। और 2027 विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की विजय, उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से कमर कस के तैयार हो जाना है, जीत का संकल्प लेना है, ये भूपेंद्र चौधरी ने अपने संबोधन में कहा। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं से जी तोड़ मेहनत की अपील की, तो केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मंत्रियों को नसीहत दी गई कि जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं को सम्मान दें। बैठक के दौरान राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता का आभार जताया गया। इस राजनीतिक प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने और हर महिला को हर महीने 8,500 रुपये देने के नाम पर जनता को ठगा गया है। इसलिए बीजेपी को चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी पर प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कराने का आरोप लगाते हुए ये बात कही गई, ये बात जोड़ी गई कि बीजेपी पिछड़े और दलितों के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
इस मामले में अपनी स्थिति, अपनी वचनबद्धता बीजेपी ने जाहिर की है। एक दिलचस्प पहलू पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल चुनावी शिकस्त की अहम वजहों की चर्चा सुनने को आतुर कार्य समिति के जो सदस्य मौजूद थे सभागार में, उन्हें यह हैरानी जरूर हुई जब उनके नेता विपक्षी दलों की फिक्र में दुबले होते नजर आए, फिक्र करते नजर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सलाह दे डाली। कहा कि मैं आपको सावधान कर रहा हूं, ये कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत जल्दी आपको ठिकाने लगा देगी। कांग्रेस पार्टी की नजर आपके मुस्लिम वोट पर पड़ गई है। ये भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को नसीहत दी। बैठक थी बीजेपी की, नसीहत लेकिन दी गई अखिलेश यादव को। हालांकि त्वरित गति से अखिलेश यादव ने पलटवार किया, एक्स पर लिखा, जिनका इतिहास धोखे का है उनके मुंह से संबंधों के भविष्य के बात अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग, नकारात्मक सोच है, ये अखिलेश यादव ने अपने पलटवार में जवाबी प्रत्युत्तर में कहा। अब आप दिग्गज जो नेता हैं बीजेपी के, इनके बयानों पर गौर करें तो इन्होंने कमोवेश वही बातें दोहराई जो बीजेपी का पदाधिकारी हर बैठक में सुनता आया है। उपलब्धियों का बखान हुआ, अपनी पीठ थपथपाई गई। तो ये सिलसिला तो बीजेपी में इसका एक शाश्वत सिलसिला रहा है, इस बैठक में भी नजर आया। बीजेपी के वयोवृद्ध समर्पित कार्यकर्ता की बात सुने, हालांकि उन्होंने नाम बताने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो 3,500 पदाधिकारी सदस्य गए थे, दरअसल चुनाव में पार्टी के पिछड़ने की उन वजहों पर चर्चा की उम्मीद कर रहे थे जिन्हें उन्होंने शिद्दत के साथ, जो दिक्कतें उन्होंने महसूस किया ग्राउंड पर। लेकिन बैठक में उपलब्धियों के बखान और आंकड़ों और शब्दों की बाजीगरी की गई। चिर परिचित वही लॉलीपॉप देकर कार्यकर्ताओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए जुट जाने के लिए वापस रवाना कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या जो अहम सवाल कार्यकर्ताओं के जहन को मथते रहे हैं, उन पर चिंता करने से चिंतन क्या वाकई में छूट गया? ये बात इसलिए क्योंकि जिस भ्रम और भितरघात की बात होती रही है बीजेपी में, इसका भय भी जताया गया है। बीजेपी को इससे सबसे अधिक नुकसान हुआ है भ्रम और भितरघात पर। इस पर गोलमोल बातें की गई, कन्नी काट ली गई, पल्ला झाड़ लिया गया। कई पहलुओं पर चर्चा के बावजूद तमाम मुद्दे अनछुए रह गए। पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को बुरी तरह मतने वाले जो सवाल अनुत्तरित रह गए, अगर उनकी आप उस पर गौर करें तो सवाल रह गए कि सभी बड़े नेता विपक्षी भ्रम को तो आड़े हाथ लेते रहे हैं, लेकिन यह भ्रम फैलता रहा, इसे भांपने से चूक कहां हुई और किन किन से हुई? क्या उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय नहीं की गई? अगर विपक्ष ने झूठा नैरेटिव फैलाया था तो उससे समय रहते निपटा क्यों नहीं गया? पार्टी के पास किसी भी दूसरे दल के मुकाबले सबसे बड़ा एक भारी भरकम संगठन है, बड़ी आईटी सेल है, मीडिया सेल है, बड़ी मशीनरी है, तो उसके नुमाइंदे करते क्या रहे? ये भ्रम फैल रहा था और वो क्या कर रहे थे? क्या इस पर बात हुई? हारे हुए तमाम सांसदों ने भितरघातियों का जिक्र किया, पार्टी के भितरघाती, कई विधायकों पर उंगलियां उठाई। तो क्या ये भितरघाती चिन्हित किए गए? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं पहचाने गए? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? अगर की गई तो क्या कार्रवाई सामने आनी चाहिए थी? दरअसल करना आत्मचिंतन था, लेकिन चिंता दूसरे दलों की होती दिखाई दी बैठक में। समाजवादी पार्टी क्या करे, किसके साथ जाए? बीजेपी नेता इसकी इतनी परवाह करते नजर आए, आखिर क्यों? कार्यकर्ताओं की वाजिब सुनवाई नहीं होने की बात होती रही है, सम्मान की बात होती रही, उनसे संवाद नहीं हुआ इसकी बात होती रही, इस पर खूब नसीहतें दी गई। लेकिन कार्यकर्ताओं की इन उम्मीदों पर कौन पिछड़ा, कौन जिम्मेदार रहे, इसकी तस्वीर क्यों नहीं साफ की गई? जाहिर है पार्टी नेताओं ने बैठक में अपने मन की बात तो कह डाली पदाधिकारियों के सामने, लेकिन कार्यकर्ता और जनता, वो उनके मन में क्या है, उनके मन की बात अनसुनी रह गई। अब उनके मन की बात कैसे होगी, उस पर अमल हो भी सकेगा या नहीं? अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय विपक्षियों की लकीर कमतर साबित करने की, उसे कमजोर करने की, मिटाने की कोशिशें, इनका भला क्या तुक? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब इसी बैठक स्थल पर शायद किसी कोने में छूट गए हैं, और इनके जवाब बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ साथ शायद जनता भी जानना चाहेगी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।